बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि कैसे दो से ज़्यादा पॉपुलेशन मीन्स को इकट्ठा टेस्ट करना है। इससे पहले हमने सिंगल पॉपुलेशन मीन और टू पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करना सीखा था जेड स्टैटिस्टिक्स से। अब जब दो से ज़्यादा पॉपुलेशन मीन्स को आपने एट अ टाइम टेस्ट करना हो तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक। इसके अंदर जब आप नल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो आप नल हाइपोथेसिस में कहते हैं कि ऑल पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। ऑल मीन जितने भी दिए गए हैं, सपोज 3 पॉपुलेशन मीन्स हैं, ऑल 3 पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। अगर 4 पॉपुलेशन मीन्स हैं तो 4 पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। और इसका अल्टरनेटिव जो है, अल्टरनेटिव हम कहेंगे कि नॉट ऑल 3 मीन्स आर इक्वल। जैसे इस एग्जांपल में है 20.1, इसमें 3 पॉपुलेशन मीन्स को हमने टेस्ट करना है। उसके लिए हमारे पास 3 सैंपल्स हैं जो उन 3 पॉपुलेशन से लिए गए हैं, वो हमारे सामने हैं। इनकी बेसिस पे हमने पॉपुलेशन मीन्स को टेस्ट करना है। तो सबसे पहले इसका नल हाइपोथेसिस जो बनेगा, ऑल 3 मीन्स आर इक्वल, एंड अल्टरनेटिव इसका होगा नॉट ऑल 3 मीन्स आर इक्वल। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर दिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया गया तो आपने हमेशा 5% लेना है। टेस्ट स्टैटिस्टिक, इसमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होती है। एफ इज इक्वल टू एस स्क्वायर बी और एस स्क्वायर डब्ल्यू। एस स्क्वायर बी, बी डिनोट करता है बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स, और डब्ल्यू शो करता है विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स। उसके बाद एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अप्लाई होगी, न्यू 1 एंड न्यू 2। न्यू 1 आप लोगे k-1, के नंबर ऑफ सैंपल्स या नंबर ऑफ पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड, एंड न्यू 2 n-k, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस k नंबर ऑफ सैंपल्स। उसके बाद आपने 4th स्टेप में कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस के लिए आपने जैसे टेबल लिखा हुआ है डेटा में, क्वेश्चन में, वैसे ही टेबल लिख देना है। उसके नीचे आपने टोटल करना है। टोटल के लिए T.J, जैसे ये 40, 50, 60, 65 है, इन चारों को आपने जमा करना है। जमा करके जो आंसर है वो इधर लिखना है, 215। नेक्स्ट T.J स्क्वायर, ये T.J था टोटल। इस टोटल का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 46,225 आएगा। इसके बाद समेशन xij स्क्वायर। xij का स्क्वायर x वैल्यू को डिनोट करता है, तो यहाँ पे 40 इसका स्क्वायर 1600, 50 इसका स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600 एंड 65 का स्क्वायर 4225। इन सब को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 11925। इसके बाद सेम यही वाली कैलकुलेशन नेक्स्ट आपने सैंपल के लिए करनी है। पहले ये 70, 65, 66, 50 इन सब का स्क्वायर करोगे, सॉरी इन सब को ऐड करोगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे लिखोगे आंसर इसका 251। उसके बाद 251 का स्क्वायर करोगे तो 63001 आएगा। उसके बाद हर एक वैल्यू का स्क्वायर करके आप इधर सामने इसके लिखोगे, और फिर इन स्क्वायर्स को आप जब प्लस करोगे तो समेशन xij स्क्वायर के सामने यहाँ पे 15981 लिखोगे। सेम यही कैलकुलेशन आपने
सैंपल 3 के लिए भी करनी है। उसके बाद आपने इन सब को ऐड कर लेना है। टी डॉट जे, इसका सब वैल्यूज को ऐड करना है आपने। 215 प्लस 251 प्लस 185 इज इक्वल टू 651। नेक्स्ट आपने नेक्स्ट रो को आपने ऐड करना है, टी डॉट जे स्क्वायर की ये वैल्यू, ये और ये, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे फाइनल आंसर इसका लिखोगे। एंड थर्ड आप समेशन एक्स आई जे स्क्वायर, इन तीनों वैल्यूज को ऐड करोगे तो इधर लिखोगे। ये कैलकुलेशन जो इधर इस साइड पे दी गई है ये ज़रूरी नहीं है करनी, ये जस्ट चेकिंग के लिए है कि अगर आपने चेक करना हो कि आपकी कैलकुलेशन ठीक है या गलत है तो आप सेम यही कैलकुलेशन इस साइड पे भी कर सकते हैं। 40 प्लस 70 प्लस 55 टोटल इधर लिखा, फिर हर वैल्यू का स्क्वायर करके इधर लिखा। ये चेकिंग के लिए, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद सबसे पहले आपने करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करना है। करेक्शन फैक्टर टी डबल डॉट स्क्वायर ओवर एन। टी डबल डॉट स्क्वायर होता है टोटल, ग्रैंड टोटल, जो इन सब टोटल्स को जमा करके हासिल होता है, इसे हम ग्रैंड टोटल कहते हैं। ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। करेक्शन फैक्टर ग्रैंड टोटल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 35316.75 ये करेक्शन फैक्टर है। इसके बाद टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, टोटल एस एस मीन टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डबल समेशन एक्स आई जे स्क्वायर माइनस सी एफ करेक्शन फैक्टर। ये डबल समेशन एक्स आई जे स्क्वायर ये था समेशन एक्स आई जे स्क्वायर। जब ये पहले टोटल करके एक दफ़ा समेशन आया था, जब इस रो को आप इस साइड पे टोटल करोगे तो डबल समेशन हो जाएगी। डबल समेशन 36739 माइनस करेक्शन फैक्टर जो अभी आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको कैलकुलेट करोगे तो 1422.25। इसके बाद बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स का फार्मूला है समेशन टी डॉट जे स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर मीन्स नंबर ऑफ रोज इन गिवन डेटा। ये टी डॉट जे स्क्वायर है। जब आप इसको इस साइड पे प्लस करोगे तो इधर ये वैल्यू समेशन टी डॉट जे स्क्वायर कहलाएगी। 143451 ये वैल्यू है समेशन टी डॉट जे स्क्वायर की, माइनस करेक्शन फैक्टर करोगे जो कि 35316.75 है। तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया। सॉरी, समेशन टी डॉट जे स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर 143451 डिवाइडेड बाय आर नंबर ऑफ रोज इन गिवन डेटा। जैसे ये देखें, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है। टोटल 4 रोज हैं डेटा के अंदर, तो आर की वैल्यू जो है वो 4 होगी माइनस सी एफ जो आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। जब इसका आंसर आप लोगे कैलकुलेट करके 546.00, हमने निकालना था बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर और विद इन सम ऑफ स्क्वायर। अभी जो हमने फार्मूला से निकाला है ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर और बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स है, जबकि जो
रिलेशन इनका होता है हमेशा टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है वो बराबर होता है बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर एंड विद इन सम ऑफ स्क्वायर के एडिशन के बराबर। मतलब विद इन और बिटवीन को आप प्लस करोगे तो आपके पास टोटल आता है। अब चूंकि आपके पास टोटल और बिटवीन मौजूद है तो आप टोटल में से बिटवीन को माइनस करोगे तो बाकी जो आपके पास बच जाएगा वो विद इन सम ऑफ स्क्वायर कहलाएगा। तो टोटल की वैल्यू आपने 1422.25 कैलकुलेट की है और विद इन की आप बिटवीन की आपने कैलकुलेट की है 546.00। तो फाइनल आंसर आपके पास विद इन सम ऑफ स्क्वायर का 876.25 आएगा। इसके बाद एंड पे आपने बनाना है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल, जिसको अनोवा टेबल भी कहते हैं। इसकी हेडिंग ये 5 कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम सोर्स ऑफ वेरिएशन, सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, थर्ड सम ऑफ स्क्वायर्स, फोर्थ मीन स्क्वायर्स एंड एट द लास्ट कंप्यूटेड एफ, कैलकुलेटेड एफ, जिसको आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक में यूज करना है। सोर्स ऑफ वेरिएशन, कहाँ से वेरिएशन आ रही थी मीन्स में? सबसे पहले बिटवीन सैंपल्स वेरिएशन एंड विद इन सैंपल वेरिएशन। इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स -1, क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल्स 3 हैं इस क्वेश्चन में। 3 - 1 करोगे तो 2 आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन का। और विद इन n-k था, तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है, 12 - k नंबर ऑफ सैंपल्स, 12 - 3 9 आएगा। टोटल इन दोनों को ऐड करोगे तो 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्स, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स आपने ऊपर कैलकुलेट किया है 546 एंड विद इन सैंपल सम ऑफ स्क्वायर आपने किया है 876.25। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 1422.25 टोटल सम ऑफ स्क्वायर। इसके बाद आपने मीन सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है। मीन सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए 546 सम ऑफ स्क्वायर्स को आपने उसकी रेस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देना है। 546 divided by 2 is equal to 273.00। इसके बाद विद इन सैंपल्स का मीन स्क्वायर जब आपने कैलकुलेट करना है तो मीन के लिए आपने सम ऑफ स्क्वायर्स को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करना है। 876.25 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 97.36। इसके बाद आपने कंप्यूटेड एफ कैलकुलेट करना है। तो कंप्यूटेड एफ, क्योंकि हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक में लिखा था कि एस स्क्वायर बिटवीन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर विद इन, तो ये एस स्क्वायर बिटवीन है, जो बिटवीन के सामने हमने मीन स्क्वायर निकाला है इसको एस स्क्वायर बिटवीन कहेंगे, और जो विद इन के सामने हमने मीन स्क्वायर निकाला है इसको एस स्क्वायर डब्ल्यू कहेंगे। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे 273 डिवाइडेड बाय 97.36 इज इक्वल टू 2.8। ये 2.8 कैलकुलेटेड वैल्यू है एफ की। क्रिटिकल रीजन इसका हमेशा यही बनता है, रिजेक्ट एच नॉट इफ एफ कंप्यूटेड इज ग्रेटर इक्वल एफ अल्फा एट ν1 ν2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ν1 मतलब बिटवीन की डिग्री ऑफ फ्रीडम और ν2 विद इन की डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको हमने टेबल में देखना है। टेबल में कैसे इसको देखते हैं, ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। 5% पे
जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो वही आपने सेलेक्ट करना है। ये बाकी भी दिया हुआ है 0.025 एंड 0.01 पे, लेकिन आपने लेना है 5% वाला, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% लिया हुआ है। तो ऐड न्यू वन, न्यू टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, न्यू वन 2 था एंड न्यू टू 9 है। तो न्यू 2 के सामने और न्यू 1 के नीचे 4.26 डिग्री ऑफ फ्रीडम है एट द टेबल। टेबल वैल्यू 4.26 आई है। कंप्यूट हमने की थी 2.80। हमने क्रिटिकल रीजन में लिखा क्या है कि हम रिजेक्ट करेंगे एच नॉट को अगर कंप्यूटेड वैल्यू बड़ी होगी टेबल वैल्यू से। तो कंप्यूटेड 2.8 है और टेबल 4.26 है, जो कि लेस है, कंप्यूटेड वैल्यू लेस है, तो इसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमको नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ f is equal to 2.80 does not fall in the critical region, so we accept our null hypothesis and conclude that all the three means are equal। जी, तो ये था आज का टॉपिक। इसको वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहता है। सिंगल वेरिएशन हम चेक करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करेंगे।